हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनू राकेश पर। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जानकारी की वे सारी चीज़ें मिलती हैं जिनका उपयोग हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और अपने दैनिक जीवन में करने वाले हैं और विशेषकर इंग्लिश और मैथ के बारे में। तो आइए दोस्तों, इसी क्रम में आज हम सीखते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वॉइस। जी हाँ दोस्तों, वॉइस का प्रयोग इंग्लिश में बड़े ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। बोलचाल के भी दृष्टिकोण से वॉइस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैसिव वॉइस का प्रयोग बोलचाल में अधिकतर यूज होता है। एक्टिव वॉइस का तो होता ही है, लेकिन पैसिव वॉइस का भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है हमारी बोलचाल में। तो दोस्तों, अगर इसको हम बाय फार्मूला अगर पढ़ते हैं, तो ये हो सकता है कि बहुत लंबी वीडियो हो जाए। लेकिन हम इसे पढ़ेंगे कि शॉर्ट ट्रिक्स से, कि अगर शॉर्ट में थोड़ी-सी जानकारी के साथ में अगर हमको कैसा भी सेंटेंस मिल जाए पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो हम किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाएँगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, उनके बारे में सीखेंगे कि उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, वॉइस के 2 प्रकार लिखे गए हैं। अब एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है, इसको समझते हैं बड़े ही आसानी से। तो दोस्तों देखिए, एक्टिव वॉइस जो होता है हमारा, उसको बोलते हैं कर्तृवाच्य, और जो पैसिव वॉइस होता है इसको बोलते हैं कर्मवाच्य। तो नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि कर्तृवाच्य मतलब इसमें कर्ता की बात होगी, और पैसिव वॉइस में जो कर्मवाच्य, इसमें ऑब्जेक्ट की बात होगी, हमारे कर्म की बात होगी। तो अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है यही प्रधान होता है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आते हैं, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएँगे। लेकिन अगर यहीं पैसिव वॉइस की बात करें, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे वर्ब आने हैं। जो इसका हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ये किसके हिसाब से आएगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिए कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट के हिसाब से आना है, और यहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। यही दोनों में छोटा-सा डिफ़रेंस है। छोटा क्या, इसको हम जो भी डिफ़रेंस है इनके बीच में यही डिफ़रेंस है। और एक चीज़ याद रखना, कुछ चीज़ें हैं इन दोनों में, जो कॉमन तो नहीं कहूँगा, लेकिन इन दोनों में जो चीज़ें हैं, वो जो अलग-अलग चीज़ें हैं, मैं उनको एक-एक करके बता देता हूँ। और विशेषकर जो पैसिव वॉइस में जो चीज़ें और जो रूल्स आने वाले हैं, सामान्यतः रूल हैं, उसको मैं बता देता हूँ, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कौन-कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखने योग्य हैं? कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जिसे हमें क्या करना है बच्चों? ध्यान रखना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये हम याद रखेंगे यहाँ पे कि हमको क्या याद रखना है। पैसिव वॉइस में पहले देखिए क्या याद रखते हैं। पैसिव वॉइस में जो पहली चीज़ है, वो ये है कि हम याद रखेंगे कि यहाँ पे जो इसमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों? तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रधान होगा, ये चीज़ तो हम जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन वर्ब होगी, जो एक्टिव वॉइस में यूज़ की जाएगी, इसकी कौन-सी फॉर्म यूज़ करेंगे? थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है? और ऑब्जेक्ट के पहले यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया है, सॉरी, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम क्या कह सकते हैं? ये इधर वाला जो सब्जेक्ट था, वो यहाँ पे आके क्या बन जाता है हमारा? ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है दोस्तों? ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वही यहाँ पे ऑब्जेक्ट चला जाता है। ध्यान कीजिएगा, ये जो यहाँ सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया था। एक्चुअली क्या है? ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है, लेकिन ये सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे जो इसमें है, यहाँ की बात करूँ मैं, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके पहले बाई लगेगा। क्या लगेगा? बाई लगेगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। पहली चीज़, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, फिर क्या हमारा यूज़ होता है? बाई यूज़ होता है। किसके पहले बाई यूज़ होता है? किसके पहले बाई यूज़ होता है, याद रखिएगा कि लास्ट में जो ऑब्जेक्ट आएगा, जो कि एक्टिव में सब्जेक्ट था और पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन रहा है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? वहाँ पे दोस्तों उसके पहले हम यूज़ करेंगे बाई का। इसको ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ क्या रखेंगे याद हम दोस्तों? एक चीज़ ये याद रखेंगे कि अगर एक्टिव का सब्जेक्ट है, ठीक है? और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, ये हम ए लिख देते हैं, एक्टिव पता चल जाएगा, और ये लिख देते हैं पी, पैसिव पता चल जाएगा। ठीक है? अगर एक्टिव का सब्जेक्ट है और एक्टिव का सब्जेक्ट है और पैसिव का क्या हमारा बनाना है? पैसिव का हमें सेंटेंस बनाना है, तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन जाएगा और इसका सब्जेक्ट यहाँ आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में। इस चीज़ को हमें
याद रखना और बड़े ही बखूबी से याद रखना है। तो अब आगे चलते हैं, इसके जो और भी रूल हैं उसको बता देते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे और सामान्यतः बाई का यूज़ करेंगे किसके पहले? ऑब्जेक्ट के पहले। और जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है पैसिव में आके इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, इसे हम क्या करेंगे दोस्तों याद रखेंगे। इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे याद रखेंगे। एक ये हमारी चीज़ हो गई, एक ये नोट हो गया कि इसको भी याद रखेंगे हम, ठीक है? अब आगे चलिए, आगे क्या-क्या इसमें इम्पोर्टेंट है इसको हम जान लेते हैं दूसरे पेज पे। देखिए, आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्या है इसमें। इसमें इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, आखिर पैसिव वॉइस बनता क्यों है? पैसिव वॉइस का बेसिक रूट क्या है? क्या है उसकी जड़? जहाँ से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं आसानी से, जिसे समझ करके हम आसानी से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? वो रूट है क्या? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं ध्यान से। एक चीज़ देखते हैं क्या हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं और क्या देखते हैं ध्यान से? हम ध्यान से देखते हैं ये यहाँ पे कि अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें एक बी का यूज़ होता है। बी, अब कहेंगे ये बी क्या है? ये देखिए बी जो है वर्ब होता है, ठीक है? अब इसके कई फॉर्म होते हैं। इन सारे फॉर्म को हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। बी के सभी फॉर्म लिख लीजिए। जितने भी फॉर्म होते हैं सबको लिख लीजिए। जितने भी फॉर्म होते हैं सबको लिख लीजिए एक-एक करके। ठीक है दोस्तों? अब देखिए बी का जो एक फॉर्म है इसको हम लिख लेते हैं इज, ठीक है? फिर उसके बाद हम लिख लेते हैं एम, ठीक है? फिर लिख देते हैं आर। ये हो गया हमारा एक फॉर्म हो गया, ठीक है? आर लिख लेते हैं, आर हो गया। फिर इसके बाद एक इज, एम, आर, ये तो हमारे बी के प्रेजेंट के फॉर्म हो गए। फिर इसके बाद मैं लिख लेता हूँ वाज, ठीक है? फिर इसके बाद लिख लेता हूँ वर, ये दोस्तों हो गया हमारा पास्ट का, ठीक है? फिर इसी के बाद मैं अगर बात करूँ, थोड़ा-सा मैं फ़ॉन्ट इसको छोटा कर देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है, ठीक है? अब अगर हम बात करें, इज़, एम, आर हो गया, वाज, वर हो गया। अभी इसके कुछ और भी रूप होते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करूँ तो मैं इसी का एक फॉर्म होता है बीइंग, आईएनजी जोड़ देते हैं, बी हो जाता है बीइंग, और जो इसकी थर्ड फॉर्म होती है उसको बोलते हैं बीन बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने सारे इसके फॉर्म लिख दिए हैं बी के। बी के जितने भी फॉर्म हो सकते हैं सबको मैंने लिख दिया। इज़, 1 मिनट मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए इज़, एम, आर, वाज, वर और बीन और बीइंग, इसके ये सारे फॉर्म हो गए। तो एक चीज़ और याद रखेंगे आप यहाँ पे, ये जो इसका है, ये प्रेज़ेंट में यूज़ होता है, ये इसका पास्ट में यूज़ होता है और ये इसकी थर्ड फॉर्म में यूज़ होती है और ये इसकी जो है फोर्थ फॉर्म में यूज़ होती है। ठीक है दोस्तों? तो एक चीज़ अपने दिमाग में याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस, जो हमारा पैसिव वॉइस होता है, ये बी के बिना नहीं बन सकता। याद रखिएगा कि जो पैसिव वॉइस है, विदाउट बी वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस विदाउट यूजिंग बीज फॉर्म, ठीक है? बी के फॉर्म को बिना यूज किए हुए हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो उसमें बी का फॉर्म कहीं न कहीं ज़रूर आएगा। कोई ना कोई फॉर्म, चाहे इज़ आए, चाहे एम आए, चाहे आर आए, वाज, वर, बीइंग, बीन या बी खुद आए। अब देखने की बात ये है बच्चों, दोस्तों देखने की बात ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो इज़, एम, आर आता है। बी जो है पास्ट इंडेफिनिट में बी के फॉर्म आते हैं। बाकी और हमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं कौन कहाँ आता है। बस हमें करना क्या है, देखना है कि एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब आया था, एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब आया था, एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब आया था, ठीक है? इसकी जो फॉर्म है, इसकी जो फॉर्म है मेन वर्ब में, मेन वर्ब की जो फॉर्म है, उसी फॉर्म को क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाते समय बी के फॉर्म को रख देना है। बी के फॉर्म को क्या कर देना है, रख देना है। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएँगे तो एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब आया था हमारा,
मेन वर्ब जिस फॉर्म में आया है उसी फॉर्म में क्या करेंगे, बी वाली फॉर्म को रख देंगे। और इज एम आर याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका प्रयोग होता है। जहाँ पे एस अथवा एस का प्रयोग होता है वहाँ पे इज एम आर का प्रयोग होता है पैसिव वॉइस में। बाकी ये जितने भी हैं जहाँ पे जौन सी फॉर्म आएगी मेन वर्ब की, बी की, उसी फॉर्म को वहाँ पे यूज करेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, थोड़ा सा मैं आगे बता देता हूँ आप लोगों को दूसरे पेज पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करना क्या है हमें, करना हमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हमको क्या करना है, यहाँ पे पेशेंस रखना है कि अगर अगर इस तरह से कोई सेंटेंस लिखा गया है, देखिए एक्टिव का मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, कोई सा भी एक एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया सब्जेक्ट प्लस, फिर यहाँ पे लिखा गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस अथवा ईएस हमने जोड़ दिया, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया। ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट का, ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस हो गया। अब यही हम पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे। तो दोस्तों कैसे बनाएंगे, ये जो ऑब्जेक्ट था पहले आ गया, प्लस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस अथवा यस लगा है। तो बस एक चीज हमने आपको बताया है कि जहाँ पे मेन वर्ब आई है, ये जो मेन वर्ब आई है, यहाँ पे हम किसका फॉर्म लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बी का फॉर्म लिखेंगे। जहाँ पे मेन वर्ब आई है, यहाँ इसी के ठीक इसी की जगह पे बी का फॉर्म लिखेंगे। तो हमने बता दिया था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में किसका प्रयोग करना है, इज एम आर का प्रयोग करना है। ठीक इसकी जगह किसका प्रयोग हो जाएगा, या तो इज का हो जाएगा, या तो एम का हो जाएगा, या तो आर का हो जाएगा। ठीक, फिर इसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, जो ये मेन वर्ब है, जो ये मेन वर्ब है, इसी का क्या करेंगे, हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिख देंगे। इसी मेन वर्ब का क्या लिख देंगे दोस्तों, थर्ड फॉर्म लिख करके प्लस लिख के, और यहाँ लिखेंगे इस सब्जेक्ट को लिखेंगे हम। लेकिन सब्जेक्ट के ठीक पहले क्या हमको लिखना है, बाई लिखना, इस चीज़ को नहीं भूलना है। तो ये तो मैंने बस ऐसे ही बता दिया समझाने के लिए, बाकी हमको इन फार्मूलों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इन फार्मूलों की ज़रूरत हमें नहीं पड़ने वाली है दोस्तों। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ, पैसिव वॉइस का एक सेंटेंस बनाता हूँ, बड़े ही आसान तरीके से और बड़े ही लाजवाब तरीके से। अगर मज़ा ना आए दोस्तों तो मेरे चैनल को दोबारा देखना मत आप लोग, ठीक है? और मैं बता रहा हूँ कि बड़ा ही मज़ा आने वाला है मेरे साथ पढ़ के। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की तो धज्जियाँ उड़ा देंगे इसी तरह से आराम से। तो एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ दोस्तों, बड़ा ही आसान सा सेंटेंस लिखता हूँ ये। एक्टिव का लिखता हूँ, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखता हूँ। राम राम ईट्स अ मैंगो। दोस्तों ये देखो, बड़ा सा ही आसान सा सेंटेंस मैंने लिख दिया। अब इसको क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो देखो पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे ना, बड़ा ही पेशेंस के साथ में, जो पीछे मैंने बता दिया आप लोगों को, वो सारी चीज़ें याद करो। सबसे पहला काम, जो सबसे पहला काम हमारा ये था, सबसे पहला काम ये था कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट अ मैंगो, इस ये कहाँ चला आएगा, ये सब्जेक्ट की जगह पे चला आएगा। और ये सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में कहाँ चला आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं, अ मैंगो, अ मैंगो। अब दोस्तों मैंने क्या कहा था कि जहाँ पे भी मेन वर्ब आएगी पैसिव वॉइस में, उसकी जगह बी का फॉर्म लिखेंगे। तो ये बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने अलग से बताया कि यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग होगा। तो अ मैंगो है, तो हमको पता है एक वचन है, इसके साथ में इज का प्रयोग होगा। अ मैंगो इज, जैसे ही हम बी की फॉर्म लिखेंगे उसके तुरंत बाद जो मेन वर्ब थी उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बी की फॉर्म के तुरंत बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो मेन वर्ब ईट्स था, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ईटेन। ईटेन करने के बाद में हमने ये भी बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के बाद फिर हम बाई लिखेंगे, और यहाँ पे जो हमारा ये सब्जेक्ट है
ये चलाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन करके। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाई राम। दोस्तों एक बार फिर से देखिए, राम ईट्स अ मैंगो ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। ईट्स मेन वर्ब थी, पैसिव वॉइस में इसकी जगह पे बी का फॉर्म इज आ गया। फिर ईट्स क्या है हमारा, ईट्स हमारा मेन वर्ब है, यहाँ पे उसकी थर्ड फॉर्म लगा दी और फिर बाई लिख के राम लिख दिया। ये तो बन गया बड़ा ही आसान सा सेंटेंस। अब दोस्तों एक सेंटेंस और हम लोग बना लेते हैं, एक सेंटेंस और बनाते हैं अगले पेज पे। देखिए इसमें क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, क्योंकि बड़ा ही अच्छा लगता है अलग अलग कलर से लिखने के बाद। एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ पैसिव वॉइस का, सॉरी पैसिव वॉइस का नहीं लिखना है दोस्तों, किसका लिखना है, एक्टिव वॉइस का लिखना है। किसका लिखना है, एक्टिव वॉइस का लिखना है। अब देखिए क्या करते हैं, मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूँ, बड़ा ही प्यारा सा सेंटेंस लिखता हूँ कि यू आर रीडिंग अ बुक। दोस्तों देखो कितनी कितनी कह रहा हूँ, कितना प्यारा सा सेंटेंस है ये, और बड़ा ही लाजवाब सेंटेंस है। अब जरा इसको पढ़िए आप लोग, यू यू आर रीडिंग अ बुक, यू आर रीडिंग अ बुक। बड़ा ही प्यारा सा सेंटेंस है दोस्तों। इसका पैसिव वॉइस भी इतने ही प्यार से बनाएंगे हम लोग। देखिए बस पुरानी बातों को याद कीजिए। करना क्या है यहाँ पे, ये जो हमारा दिया गया है अ बुक, अ बुक लिखा, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों, ये चलाएगा सब्जेक्ट के स्थान पे। तो यहाँ हम लिख देंगे अ बुक। और एक चीज याद रखिए दोस्तों, एक चीज बड़े गौर से याद रखिए कि जहां पर हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब को छोड़ देना है, हेल्पिंग वर्ब जहां है ये अपने स्थान से नहीं हिलेगा। जहां है वो वहीं आएगा पैसिव वॉइस में, बस अकॉर्डिंग टू नए सब्जेक्ट के आएगा। ये नया सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन अपने ही स्थान पे। तो यहाँ तो यू के लिए आर आया था, लेकिन ए बुक है तो इसके लिए क्या आ जाना है बच्चों, इज आ जाना है। इज आ गया। अब बुक इज, और क्या बताया था हमने, मेन वर्ब की तुरंत बी के बाद, बी वाली के बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखेंगे बच्चों। याद रखना मेन वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तुरंत थर्ड फॉर्म लिख देना हमको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीड की हम जो थर्ड फॉर्म होती है वो सबको मालूम है कि रीड ही होती है। ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म के बाद लिखेंगे बाई, और यहाँ लिख देंगे नीचे यू। दोस्तों मुझे लग रहा है कि आप लोगों को जरूर थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हो गया होगा। मैं दो तीन एग्जाम्पल और दूंगा, उसके बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आराम से आप इसको सीखना शुरू कर देंगे, कैसे बिना स्ट्रक्चर पढ़े हुए एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जा सकता है। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। तो नया वाला एग्जाम्पल क्या है, मैं देखता हूँ जरा यहाँ पे, देखता क्या हूँ, लेना पड़ेगा भाई, कहाँ गया ये हमारा, हाँ ये रहा पेज। तो ये नया पेज खुला। तो मैं तो कहता हूँ कि एक बार और चेंज करते हैं हम लोग किसको, पेंसिल के कलर को। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं। एक अगर एक्टिव का एग्जाम्पल ले लिया जाए, एक्टिव का एग्जाम्पल ले लिया जाए, और यहाँ पे क्या लिख दिया जाए, सीता, सीता, सीता लिख दिया हमने। सीता रोट अ लेटर, सीता रोट अ लेटर। दोस्तों एक बार जरा देखना, सीता रोट अ लेटर कितना बेहतरीन, कितना बेहतरीन, कितना लाजवाब है ये सेंटेंस। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाए, हमने स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, स्ट्रक्चर पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों पढ़ें हम स्ट्रक्चर, हमें स्ट्रक्चर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, हम बिना स्ट्रक्चर का बनाएंगे पैसिव वॉइस। ठीक है। यहाँ से सीख के जाएंगे, आज हमारे साथ आप सीख के जाओगे कि बिना स्ट्रक्चर का पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। ये दोस्तों अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक चीज़ दिया है, ये क्या दिया है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है हमारा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट तो लिखें पैसिव वॉइस में। सबसे पहला काम हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पैसिव में लिख दिया हमने, अ लेटर।
ये लेटर हो गया दोस्तों। अब उसके बाद देखो बच्चों, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो यहाँ उतार लेते, इसके अकॉर्डिंग उतार लेते। यहाँ पे क्या उतार लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब उतार लेते हैं। उतारते कि नहीं उतारते, उतार लेते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो रोट लिखा है, क्या लिखा है, रोट लिखा है। अब बताओ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा रूट की जगह पे क्या आएगा, अब बी, मेन वर्ब की जगह पे क्या आएगा, मेन वर्ब पे आएगा बी की फॉर्म आएगी। तो मेन वर्ब यहाँ पे सेकंड फॉर्म में है, तो यहाँ पे बी कौन सी फॉर्म में आएगी, सेकंड फॉर्म में आएगी। तो याद कीजिए, बी की जब मैंने सेकंड फॉर्म लिखवाई थी तो वाज लिखवाई थी और यहाँ पे वर लिखवाई थी। तो अ लेटर तो एक वचन है, तो वाज यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे। और बी की फॉर्म लिखने के तुरंत बाद मेन वर्ब की क्या आनी है, थर्ड फॉर्म आनी है। तो यहाँ पे हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे हो जाएगी रिटन, क्या हो जाएगी, रिटन। रिटन लिखने के बाद में फिर यहाँ पे बाई लिखेंगे, लिख देंगे सीता। ये हो गया हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगला जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो क्या है हमारा अगला एग्जाम्पल, आइए देखते हैं। एक्टिव वॉइस हमने यहाँ पे लिखा और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेंटेंस ले लेते हैं सेंटेंस कि आई वाज, आई वाज, आई वाज अब्यूजिंग, अब्यूजिंग हर। यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को भी सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होता है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट कैसे चेंज होता है ऑब्जेक्ट में, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दे दिया आप लोगों को। तो दोस्तों एक चीज़ गौर कीजिएगा कि ये जो मैंने सेंटेंस दिया है इसको देखिए, ये है किसका। अब यहाँ पे हमको जानने की ज़रूरत ही नहीं है कौन से टेंस का है, कैसा है क्या नहीं। क्यों जाने हम इसको, हमने तो एक चीज़ सीखी है, उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। हमको नहीं सीखना है कौन सा टेंस है कौन सा टेंस नहीं, हमको नहीं जानना है, हमको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। हम तो दूसरे तरीके से बनाएंगे इसको पैसिव वॉइस, जिस तरीके से हमने सीखा है। तो देखिए इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इसका पैसिव वॉइस जो है वो दोस्तों बनेगा, ये यहाँ पे इसका देखिए, यहाँ पे जो इसका ऑब्जेक्ट है ना ये हर है, तो हर यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। तो याद रखिए बच्चों कि यहाँ पे ये जो है ये हर जो है ऑब्जेक्ट की जगह है, तो जब सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो ये सी हो जाएगा, इसका सब्जेक्टिव केस लगेगा। ये सी हो गया। अब बच्चों वाज आया है, यहाँ देखिए गौर से देखिए, वाज आया है। वाज क्या है हमारा, वाज हमारा है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब तो हमने बोला है टेंस के अकॉर्डिंग उतार लेना है, हमको तो बदलना मेन वर्ब को है, हमको तो मेन वर्ब को बदलना, लेकिन इसको उतार लेना है। तो वाज यहाँ आई के साथ लगा, सी के साथ भी यहाँ क्या लग जाएगा, वाज ही लग जाएगा। तो यहाँ वाज लिख दिया। अब उसके बाद मेन वर्ब की जगह क्या लिखना है हमको, बी लिखना है। मेन वर्ब की जगह लिखना है हमको बी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी का। अब बी का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, बी का कौन सा, बी का फॉर्म इसके अनुसार लिखेंगे। अभी किस फॉर्म में है, आईएनजी फॉर्म में है, तो बी को हम लिख देंगे आईएनजी फॉर्म में। बड़ा ही आसान है बच्चों, कुछ करना ही नहीं है। अब फिर इसके बाद बी का फॉर्म लिखने के तुरंत बाद क्या बताए थे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अब्यूज्ड, अब्यूज्ड हो गया। और इसके तुरंत बाद बाई लिख के आई जब जाएगा इधर तो हो जाएगा हमारा मी हो जाएगा। काहे से, यहाँ पे सब्जेक्टिव था, यहाँ पे क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, इसीलिए। तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आ रहा है कि नहीं। देखिए भाई आना तो चाहिए, क्योंकि मैं अब तक 6 से मुझे लगता है कि 5 एग्जाम्पल बता चुका हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए और पेश है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, एक सेंटेंस लिख दूँ एक्टिव वॉइस का, क्या लिख दूँ, ये लिख दूँ कि आई, ओह सॉरी, आई नहीं लिखते, कुछ और लिखते हैं दोस्तों, क्योंकि आई का तो हो गया, तो लिखते हैं दे हैव
इनवाइटेड, दे हैव इनवाइटेड अस, दे हैव इनवाइटेड अस। यहाँ देखिए ये जो सेंटेंस है बड़ा ही लाजवाब सेंटेंस है। अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट सॉरी कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, आराम से करेंगे। देखिए सॉरी क्या हो गया ये, अच्छा ये करना था हमको। चलिए अब इसको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, यहाँ पे देखिए ये इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, क्योंकि कलर चेंज होगा तो लिखने में भी मज़ा आएगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा दोस्तों, ये देखिए। सबसे पहले ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको लाएंगे कहाँ पे, सब्जेक्ट की जगह पे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अस है, तो यहाँ हो जाएगा वी हो जाएगा, इसका सब्जेक्टिव केस वी हो जाएगा। अब तुरंत देखिए यहाँ पे हैव आया, हेल्पिंग वर्ब है, तो हैव हम यहाँ उतार लेंगे। लेकिन एक चीज़ देखना, यहाँ दे के साथ हैव लगता है, वी के साथ भी हैव लगता है। अगर यहाँ एक वचन होता तो हैज आ जाता यहाँ पे, लेकिन वी के साथ हैव लगता है तो हैव ही उतारेंगे। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फिर हैव आ जाएगा बच्चों। अब तुरंत देखते हैं इनवाइटेड, सॉरी इनवाइटेड देखते हैं। इनवाइटेड क्या हमारा मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की जगह हम पैसिव वॉइस में क्या लिखते हैं, बी की फॉर्म लिखते हैं। मेन वर्ब की जगह हम पैसिव वॉइस में क्या लिखते हैं, बी की फॉर्म लिखते हैं। बस कुछ नहीं करना है। इनवाइटेड कौन सी फॉर्म में है, इनवाइटेड थर्ड फॉर्म में है, तो बी की हम कौन सी लिख देते हैं, थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, बीन हो गया। अब इसके तुरंत बाद, बी की फॉर्म लिखने के तुरंत बाद हमने क्या कहा था, क्या कहा था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिख देते हैं। तो ये पहले से ही थर्ड फॉर्म में है, बड़ा आसान हो गया इसको बदलना है। अब इनवाइटेड फिर लिख देंगे यहाँ पे, पहले से ही है ये थर्ड फॉर्म में, और इसके बाद तुरंत बाई लिखते हैं, और ती का जानते हो सभी लोग, देम हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये था हमारा पैसिव वॉइस इसका, इस सेंटेंस का। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही लाजवाब। एक बात आप लोग बताना, क्या मैंने ये सारे स्ट्रक्चर लिखवाए, मैंने इसका कोई स्ट्रक्चर लिखवाया कि बीन का प्रयोग कहीं करना है, इनवाइटेड का कहीं करना है, मैंने कुछ बताया आप लोग, नहीं बताया। मैं क्यों बताऊं, मैंने तो केवल बेसिक चीज़ें बता दी इसकी, कि बेसिक ये होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। बेसिक जान गए, इसका पैसिव वॉइस चेंज कर लेंगे। दोस्तों घबराइए मत, बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कठिन सा कठिन एग्जाम्पल लेते हैं भाई, जो एकदम कठिन एग्जाम्पल उसको लेते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पे बनाते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। लगता है पेज हमको एक और बढ़ाना पड़ेगा इसमें। बड़ा ही मज़ा आ रहा है पढ़ के आप लोगों के साथ में, और हमको लगता है कि हमको भी मज़ा आना चाहिए, कहे से कि पहली बार हम पढ़ाना शुरू किए हैं इस पे, फोनमा पे। तो ये तो बड़ा ही रोमांचक होगा हमारे खातिन जी, कि हम पढ़ाना शुरू किए हैं और हमको पढ़ाने में मज़ा भी आ रहा है। और वाक़ई पढ़ाने में मज़ा आना चाहिए। अगर हमको पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा, तो बचवा तुम लोगों को पढ़ने में कैसे मज़ा आएगा। ये देखिए एक्टिव वॉइस का फिर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, और अब की जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखेंगे, बड़ा ही लाजवाब लिखने वाले हैं, बड़ा ही लाजवाब लिखने वाले हैं। बोलिए लिख दें? चलिए, आप लोग कह रहे थे लिख दीजिए। देखिए लिखा है, यू शैल, ओ सॉरी शैल क्यों प्रयोग करें, हमारा यू के लिए तो विल बना हुआ है भाई पहले से ही। यू विल किल द स्नेक, यू विल किल द स्नेक। आपने क्या किया, आपने सांप को, नहीं सांप को क्यों मारे भाई, सांप को मारना गलत बात है। आप लिख दे यू विल किल द, यू विल किल द, क्या लिख दें, कुछ ऐसी चीजें लिख दें जो क्या हो, जो मर भी जाए तो हमें कोई फर्क ना पड़े। यू विल किल, क्या लिख दें बच्चों, क्या लिख दें, बताइए, आप लोग बताइए क्या लिख दें। चलो कुछ भी लिख देते हैं, जब नहीं कोई बताएगा तो हम अपने से लिख देते हैं। यू विल किल द लायन, नहीं नहीं नहीं, लायन तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई, लायन को मार दोगे, ना ना लायन नहीं लिखेंगे। हमको लगता है यू विल किल द एनिमी, यू विल किल द एनिमी, यू विल किल द एनिमी, ठीक है। ये थोड़ा ठीक है, आपने अपने दुश्मन को मार दिया।
अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों, जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, देखिए पैसिव वॉइस क्या होगा इसका, इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा द एनमी आ जाएगा हमारा पहले। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कैसे लिखता हूँ मैं, द एनमी आ जाएगा पहले। द एनमी विल है, तो विल तो रहेगा ही रहेगा, सॉरी जो मैं समझाना चाहता था शायद अगले सेंटेंस में समझाऊं उसे, फिर भी ये भी समझ लीजिए। द एनमी विल, अब देखिए किल, किल जो हमारा कहाँ आया है, किल आया है हमारा कहाँ पे आया है दोस्तों, किल आया है विल के बाद फर्स्ट फॉर्म में आया है। तो ये किल फर्स्ट फॉर्म में है तो बी भी तो फर्स्ट फॉर्म में आएगी अब यहाँ पे। तो बी का फर्स्ट फॉर्म खुद है बी होता है, तो उसमें सोचना क्या, फर्स्ट फॉर्म बी लिख दो। अब बी लिखने के बाद तुरंत वर्ब की कौन सी फॉर्म आना चाहिए, थर्ड फॉर्म, किल की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म लिखने के बाद तुरंत बाई लिखना है, और यहाँ पे यू का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, यू ही होता है। अब दोस्तों एक चीज और याद रखना, ये जो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बदल जा रहा है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कैसे बदलता है ये, तो एक चीज देख लीजिए यहाँ पे, क्या देखेंगे आप लोग, ये जो प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन, इसके तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और ये होता है एक हमारा थर्ड पर्सन। इसका एक सब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ, और ऊपर लिखने के बाद में एक सब्जेक्टिव केस होता, ओहो नीचे ही आ रहा है, लगता है ऋषिया आ गया हमसे। एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक पॉजेसिव केस होता है। अब कैसे कैसे होता है इसको देख लीजिए आप लोग थोड़ा ध्यान से। जो सब्जेक्टिव केस होता है, देखिए फर्स्ट पर्सन जो होता है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, किसकी बात करूँ, किसी की तो बात करनी पड़ेगी भैया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक लाइन खींच दो इस तरह से, एक यहाँ पे मैंने लाइन खींच दी, ठीक है, और मैंने एक लाइन यहाँ पे खींच दी, ठीक, और एक लाइन मैंने यहाँ पे खींच दी, ओ भैया, ठीक, एक लाइन मैंने यहाँ खींच दी, ठीक है, और एक लाइन मैंने यहाँ खींच दी, बड़ा मजा आ गया भाई, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पे देखते हैं, जो फर्स्ट पर्सन, देखिए फर्स्ट अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह दिख रहा है, यहाँ पे जरा देखिए तो फर्स्ट अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह दिख रहा है, जो फर्स्ट है अंग्रेजी के आई की तरह दिख रहा है, आई की तरह दिख रहा है ना, तो ये हमारा देखिए हो गया आई फर्स्ट पर्सन, ठीक है, और इसमें एक वी प्लूरल जो होता है वी होता है। आई का ऑब्जेक्टिव जो होता है मी होता है, और वी का जो ऑब्जेक्टिव होता है अस होता है। इसका जो पॉजेसिव केस होता है, इसका जो पॉजेसिव केस होता है वो हमारा माई होता है, और एक माइन होता है, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, ये जो माई होता है एडजेक्टिव होता है, माइन हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। अब वी का क्या होता है, आवर होता है, और एक हमारा आवर्स होता है, ठीक दोस्तों। अब देखिए सेकंड पर्सन में यू आता है, जिससे हम बात करते हैं, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो भी यू ही होता है, और इसका जो पॉजेसिव केस होता है वो योर होता है, और एक होता है हमारा योर्स, क्या होता है, योर्स होता है। एक चीज आप पूछेंगे कि क्या सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, जी हाँ होता है, बिल्कुल होता है। यू का सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी यू होता है, इसीलिए हमने एक ही लिख दिया, दो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए सिंगुलर प्लूरल इसका बराबर होता है। अगर अब हम बात करें थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन में हमारा आ जाता है ही आ जाता है प्यारा सा, सी आ जाता है, इट आ जाता है, और एक आ जाता है हमारा दे। तो देखिए ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हिम, क्या होता है, हिम, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस हो गया पॉजेसिव केस होता है हिज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हिज से नहीं होता, केवल क्या होता है, हिज होता है। फिर उसके बाद सी जो होता है, सी, सी का जो फॉर्म होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है हर होता है, क्या होता है, हर होता है। यहाँ पे पॉजेसिव केस भी इसका हर होता है, और यहाँ पे इसका एक और होता है हर्ष हो जाता है, ठीक दोस्तों, हर्ष हो जाता है, यहाँ पे ई भी है, ठीक है, हर्ष हो जाता है। फिर इट का इट ही होता है पॉजेसिव केस ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन पॉजेसिव हो जाता है हमारा यहाँ पे इट्स हो जाता है। दे का हो जाता है यहाँ पे देम हो जाता है,
यहाँ पे दियर हो जाता है बच्चों, और एक हो जाता है दियर्स हो जाता है। ठीक है, एक हो जाता है हमारा दियर्स। तो इसको थोड़ा सा देखिएगा नीचे, थोड़ा सी ये जो देखिए, ये जो मैंने ये लिखा है नीचे, थोड़ा सा राइटिंग इसकी गड़बड़ हो गई है नीचे वाले में, थर्ड पर्सन में, उसको समझ लीजिएगा। ये दे का देम, दियर दियर्स होता है। तो एक चीज कीजिएगा आप लोग कि ये जो कुछ भी मैंने लिखा है ना, इसके क्या ये तो अवेलेबल रहेंगे मेरी वीडियो में, तो कभी दोबारा अगर मन करे तो इसको एक बार वॉच जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सारी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो एक चीज बता दूं आप लोगों को, जो हमारा पैसिव वॉइस है ना, इसमें हमें जरूरत किसकी पड़ने वाली है, इस कहाँ गया भाई, ओहो, हाँ, हमको यहाँ जरूरत पड़ने वाली है हमको जरूरत पड़ने वाली है सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में इसी की जरूरत पड़ने वाली। याद रखिए, अगर सेंटेंस के शुरू में अगर यूज करना है तो इस वाले पार्ट को यूज करना है, अगर सेंटेंस के बाद में यूज करना है लास्ट में, तो इसको यूज करना है। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप लोग। इसको हटा देता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, ठीक दोस्तों, एक एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर अपना घर पे आराम से बनाएंगे इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस। ठीक है, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ छोटा सा दोस्तों, छोटा सा एग्जांपल क्या ले लेता हूँ मैं, छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, एक्टिव वॉइस का एग्जांपल ले लेता हूँ कि चलिए मैं अपना एक बड़ा ही बेहतरीन एग्जांपल लेता हूँ। सी विल कंप्लीट सी विल कंप्लीट हर टास्क। ठीक है, सी विल कंप्लीट हर टास्क। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसका पैसिव, देखिए एक काम करते हैं यहाँ पे, काम ये करते हैं ना कि विल की जगह, विल वाला तो एग्जाम्पल हो गया है, तो विल की जगह पे हम एक और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो क्या ले लेते हैं, इसको जरा से यहाँ से हटा करके, यहाँ से हटा करके कुछ और लिख लेते हैं दोस्तों। क्या लिख लेते हैं, जरा देखते हैं क्या लिखने लायक है। यहाँ पे कैन ले लेते हैं। सी कैन कंप्लीट हर टास्क, वह अपने कार्य को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। इसका जो पैसिव वॉइस है बड़ा ही प्यारा बनेगा। हर टास्क इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हर टास्क, हर टास्क। अब हर नहीं चेंज होगा, कहीं आप लोग हर को चेंज करने लगे। अब यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब कैन आया है, तो कैन को यहाँ क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, जो हमारी मेन वर्ब है, मैंने क्या कहा था, एक्टिव का जो मेन वर्ब होता है उसी की जगह पे तो हमको लिखना है बी के फॉर्म को। तो मेन वर्ब ये रही, कैन के बाद आई है मेन वर्ब, वो भी फर्स्ट फॉर्म में आई है, तो कैन के बाद में तुरंत क्या करेंगे, बी की फर्स्ट फॉर्म लिख लेंगे। तो बी की फर्स्ट फॉर्म आ गई हमारी बी। फिर तुरंत बी के बाद क्या करते हैं, वर्ब की हम क्या लिखते हैं, थर्ड फॉर्म लिख देते हैं जो मेन वर्ब है, तो यहाँ हो जाएगा कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। और इसके तुरंत बाद बाई लिखना है, और सी का क्या हो जाना है यहाँ पे, हर हो जाना है। अब इसको दोस्तों कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि यहाँ हर कहाँ है, सी नहीं हुआ, यहाँ हर आया था। तो बच्चों ये देखो, ये पॉजेसिव है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन आया था यहाँ पे, ये पॉजेसिव था, इसलिए यहाँ पे ये नहीं चेंज होगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव होता तो यहाँ सी हो जाता। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बातों को, हाँ इसको गौर कीजिए। एक और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, छोटा सा एक, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐसा लेता हूँ जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखिए इंट्रोगेटिव वाला तो मैं अभी बता नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। मैं अगली वीडियो में इंट्रोगेटिव का जरूर बताऊंगा आप लोगों को, पैसिव वॉइस कैसे बनता है। लेकिन मैं इम्परेटिव सेंटेंस का बता देता हूँ आप लोगों को, इम्परेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो एक सेंटेंस हम लेते हैं, ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब ये देखिए ये सेंटेंस है, ये ओपन जो वर्ब से शुरू हुआ सेंटेंस, इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसको बनाने के तो कई तरीके हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक आसान सा तरीका बताता हूँ, एक आसान सा तरीका बताता हूँ, पैसिव वॉइस बन जाएगा। इसमें देखिए जो यूज होगा वो लेट का होगा, और लेट का जो यूज होता है वो बड़ा ही आसान सा होता है। और लेट का एक फिक्स फार्मूला है, लेट का फिक्स फार्मूला ये है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये इसका फिक्स फार्मूला है,
किसका? लेट का। लेट का क्या दोस्तों? फिक्स फार्मूला है। लेट का फिक्स फार्मूला है कि लेट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो अब देखिए हम सबसे पहले इसको बनाने के लिए, इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए लेट का ही यूज होता है। तो जब लेट का यूज होता है तो इस फार्मूले को भी फॉलो करना होगा। अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो लेट से स्टार्ट होते हैं ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा लेट से स्टार्ट होते हैं। तो ये वाला भी फार्मूला हमको अपनाना होगा, इस नियम को भी फॉलो करना होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले लेट से इसको बनाते हैं। बनाइए, पहले लिखते हैं लेट। अब लेट के बाद क्या आया दोस्तों? यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे द डूर लिखा है तो लिख दीजिए लेट द डूर। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो हमने क्या बताया था, जहाँ पे वर्ब आए वहां पे बी लिखना है। जहाँ पे वर्ब आए वहां पे बी लिखना है। तो ये वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म है ना, तो यहाँ पे बी की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? बी की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी बी। तो लेट द डोर बी, और बी लिखने के तुरंत बाद जो वर्ब आया है सेंटेंस में उसकी कौन सी फॉर्म लिखना है? थर्ड फॉर्म। तो ओपन की क्या लिख देंगे हम? थर्ड फॉर्म लिख देंगे, ओपेंड लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ओपेंड लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे बच्चों? ओपेंड लिख देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में आज का ये जो मेरा सेशन था समाप्त हुआ। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा कि मैंने जो एक चैनल बनाया है जिसका नाम है स्टडी विथ मोनू राकेश। ये दोस्तों, ये बड़ा ही प्यारा चैनल है। इसको आप लोग अगर वॉच करते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ इंग्लिश और मैथ में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। और ये मेरा वादा रहा कि जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा वो असली चीज़ बताऊंगा, बहकाने वाला कोई भी काम नहीं होगा। मैं चाहूँगा कि छोटी से छोटी चीज़ आप लोग तक पहुँचे और बड़ी से बड़ी चीज़ों को आप लोग समझ सकें आसानी से। तो दोस्तों, इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, और मैं तो कहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर मन करे तो। कुछ अगर इसका जो भी मैंने पढ़ाया है ना उसका 10% भी अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।